चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में शक्ति, जिस नाम में शांति देता वो नाम चंगा। उस नाम को जो उठाए, जिस नाम में जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ताली बजाकर उसकी महिमा में बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता नाम जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में शांति, जिस नाम को जो उठाए ओ देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरा नाम की महिमा करते हैं।
यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। फिर अपने हाथों को उठाकर गाएं। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। ओ मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। ओ नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं
आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। परमेश्वर, हम स्मरण करते हैं तेरी भलाई को कि मौत के मुंह से निकाल कर लाने वाला परमेश्वर तू है। परमेश्वर, केवल हमने तेरे वचन में पढ़ा नहीं है, परंतु हमने अपने स्वयं के जीवन में इसे एक्सपीरियंस किया है कि तू हमें मौत के मुंह से बचाने वाला परमेश्वर है, शैतान के हाथों से निकाल कर ज्योति में लाने वाला परमेश्वर है। आज हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है, इसलिए हम कहते परमेश्वर, हम हाथ उठाकर तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते। परमेश्वर, आइए मिलकर जैसे हम इसको फिर से गाएं, स्मरण करें कि परमेश्वर ने बीते कल में आपके लिए क्या किया है। स्मरण करें कि परमेश्वर ने कोविड में आपको किस तरह बचाया। स्मरण करें कि परमेश्वर ने आपको उस एक्सीडेंट से कैसे बचाया। स्मरण करें कि परमेश्वर ने आपके कार्य क्षेत्र में आपको शैतान के गढ़ से निकाल कर कैसे अपने चट्टान पर खड़ा किया है। क्यों ना कुछ समय लड़के परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते हैं कि मौत के मुंह से बचाने वाला परमेश्वर तू है, जीवित परमेश्वर तू है, आदि से अंत तक एक रहने वाला परमेश्वर तू है। हम तेरी महिमा करते परमेश्वर। ओ मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। ओ नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। ओ मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। ओ नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर
के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीते पल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। ओ ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ओ जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी
जब से है थामा मैंने तुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से आ गई। जब से छुआ, जब से छुआ नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई। ओ तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ओ ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर पास तुझको महसूस किया। ओ जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। ओ अब हौसला मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हौसला मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ओ ये जिंदगी मेरे प्रभु तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। प्रभु एक बार फिर से हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है। परमेश्वर आप अपने वायदे के सच्चे हैं। आपने कहा जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते वहाँ उनके मध्य में मैं रहता हूँ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो आज की सुबह हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं हमारे हृदय से बोलने के लिए, धन्यवाद देते हमारी सहायता करने के लिए, यीशु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए।
यीशु के नाम को महिमा देने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अब जब तेरे वचन का खोला जाना होता, पवित्र आत्मा, हम तुझसे यही प्रार्थना करते, हमारी सहायता कर प्रभु। जैसे हमने प्रारंभ में गीतों को गाया, खाली हूँ भर दे मुझको तू। प्रभु, आज की सुबह हमारी प्रार्थना यही है प्रभु, हमारे मन में तू अपने वचन के प्रति भूख और प्यास को उत्पन्न कर। परमेश्वर पिता, जैसे तेरा वचन हमारे बीच में आता, मांगते हैं पवित्र आत्मा, हमारे कानों का खतना कर, हमारे हृदयों का खतना कर, ताकि प्रभु तेरा वचन जब बोया जाता, प्रभु तेरा वचन हमारे हृदय में गहराई से जड़ पकड़ने पाए। प्रभु, हर एक ऐसी बातें जो हमारे ध्यानों को भटकाती, प्रभु हमारे विचारों को इधर उधर बहकाती, यीशु के नाम से प्रभु हम तमाम बातों को बांधते और अलग करते। मांगते हैं पवित्र आत्मा, हर बात में तू अपने नियंत्रण को ले। इस सभा को प्रारंभ से अंत तक हम तेरे हाथ में सौंपते और यही प्रार्थना करते, यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाए, यीशु का नाम सारी बातों में महिमा पाए। और प्रभु, हम तुझे महिमा और आदर देते, धन्यवाद देते प्रभु, सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Everybody here this morning? आज सुबह हम सभी यहाँ पर हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Turn to your neighbor, give them a good blessing and say, praise the Lord. God बगल bless वाले you. को प्रेज द लॉर्ड कहें, आशीष दें। Tell them to be awake and well. और कहें कि हम जागृत रहें और स्वस्थ रहें। Remember, याद रहे, the fellow sleeping next to you will not be fine, but you will be fine. कि जो आपके बगल में सो रहा है उस पे नहीं, परंतु आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। So just don't let your neighbor doze off. और इसीलिए अपने बगल वाले को सोने ना दें। Amen. I trust you had good sleep at night. मैं विश्वास करता हूँ कि बीती रात को आप अच्छा नींद ले पाए हैं। If you find a lot of peace here, no problem. और यदि प्रभु के घर में आपको ऐसी शांति मिलती है तो कोई बात नहीं। Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to the Epistle of John, the 5th chapter? आइए हम अपनी बाइबलों को खोल लें। यूहन्ना की First John, पहला यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री 5th chapter. और उसका 5वां अध्याय। We are reading verses 13, 14 and 15. उसकी 13, 14 और 15 आयतों को हम पढ़ लेंगे। Epistles of John, 1 John, 5th chapter, reading from verse 13. पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 13 आयत से आगे। These things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that you have eternal life, that ye may believe on the name of the Son of God. मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। This is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। And if we know that He
heareth us. Whatsoever we ask, we know that we have petition that we desired of him. जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। Amen. आमीन। Sometimes we forget very simple things which God has given to us. कई बार हम प्रभु ने जो हमें दिया है कुछ आसान बातों को भूल जाते हैं, Or maybe because we have heard them over and over again, और शायद इसलिए भी क्योंकि हमने उसे कई बार बोलते सुना है we lose the reality. कि हम वचन की असलियत को भूल जाते हैं, खो देते हैं। So the Spirit of the Lord reminds us again तो परमेश्वर की आत्मा हमें पुनः याद दिलाती है that we are the children, the sons and the daughters of God. कि हम परमेश्वर की संतान, बेटे बेटियां हैं। The epistle of John, John is writing to the believers, यूहन्ना की पत्री जो वो विश्वासियों को लिखा है, and he's now a very senior man, or quite old, जब वो ये लिख रहा काफी सयाना और उम्र दराज हो चुका है, and he's writing to them and saying, my little children. और वो इसलिए उनसे कहता है, हे मेरे बच्चों। And he wants the believers to know that there is a difference between an unbeliever and a believer. और वो चाहता है विश्वासी इस बात को जाने कि अविश्वासी और विश्वासी दोनों में अंतर है। That God has mercy upon his own children. कि परमेश्वर ने अपनी ही संतानों के ऊपर में तरस खाया है। Because he goes on to say, if any one of you err, if any one of you sin, क्योंकि वो कहता है यदि तुम में से कोई भी ऐसा पाप करे, we have an advocate with the Father, the Lord Jesus Christ. तो हमारे पास परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह में एक ऐसा मध्यस्थ है। What he's trying to show us is that God is dealing with us as his own children. वो ये कहना चाह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को विश्वासियों के साथ अपने बच्चों के समान व्यवहार करता है। Amen. आमीन। And it's not some foreigner or somebody outside, but somebody who's in the house. कोई विदेशी या पराया नहीं, परंतु कोई ऐसा जो कि उसके घर का ही हो। So the Apostle John in his letter to the Christian believers और इसलिए यूहन्ना विश्वासी मसीहियों को ये पत्री जब लिखता है, is reminding them of the relationship with God the Father. वो उनको स्मरण दिलाता है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता के बीच में तुम्हारा क्या रिश्ता है। You'll find that in his writing he always is mentioning many times we know. और हम जानते कई बार जब वो वचन को लिखता है तो कहता है हम जानते हैं। Many times कई बार लिखता है throughout his epistle. उसकी पूरी पत्री में ये हमें मिलता है। At the very beginning he says, शुरुआत में ही वो कहता है, that which we have seen, which we have heard with our ears, which we have handled with our hands, वह जिसे हमने देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा, सुना और हाथों से छुआ है, him we declare unto you. उसकी गवाही हम तुम्हें देते हैं। Now he is wanting that he's not alone, that he's got a group of people, of believers who have tasted the Lord and known him to be good. और वो अकेला नहीं, परंतु उसके साथ विश्वासियों का एक ऐसा समूह है जो जानता है कि हमने प्रभु को चखा है कि वो भला है। Now that we have become children of God, अब जब हम उसकी संतान हो गए, we have access into his presence. हमारे पास उसके पास पहुंचने का एक रास्ता है। Presence of God the Father. परमेश्वर पिता का रास्ता, उपस्थिति Through the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। He's wanting them to know प्रभु चाहता है कि हम जाने that the proof of a genuine follower of Christ is यीशु मसीह के जो सच्चा अनुयायी है उसका चिन्ह ये है that he loves God. कि वो परमेश्वर से प्यार करता है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। We will say amen there, हम वहां पर आमीन बोलते हैं, but the next part is also there. लेकिन उसका अगला भाग भी वहां है। And love your brother. वो कहता है अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। Amen. आमीन। You know, we can be very spiritual आप जानते हैं हम बहुत आध्यात्मिक हो and सकते say हैं we only love God and we don't care for any man. और हम ऐसा कह सकते हम केवल परमेश्वर से प्रेम करते हैं और किसी का फिक्र नहीं करते। There's something wrong in your faith and belief. और आपके विश्वास में
या आपके उस भरोसे में कुछ गलत है। Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा the greatest commandment is to love the Lord thy God with all your heart. सबसे बड़ी आज्ञा ये है अपने प्रभु अपने परमेश्वर से सारे दिल से प्रेम कर। And the second is like this. और दूसरा इस प्रकार से है, Love your neighbor. अपने पड़ोसी से प्रेम रख। Amen. आमेन। How much? कितना? As you love your own self. अपने समान जितना तू अपने से करता है उतना ही। So John is one who writes much about God's love. यूहन्ना ऐसा है जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखता है। God is love. परमेश्वर प्रेम है। Perfect love casteth out all fear. सिद्ध प्रेम हर एक प्रकार के भय को दूर करता We है। have confidence with God. हमारे पास परमेश्वर के साथ ही आव है। Amen. आमेन। So when we read this whole epistle, you know what all John has written. और इसलिए जब हम इस पूरी पत्री को पढ़ते हम जानते हैं कि यूहन्ना ने क्या कुछ लिखा है। John wrote book of Gospel of John. यूहन्ना ने उस सुसमाचार को भी लिखा है। He wrote 1 John, 2 John, 3 John. और उसने 3 पत्रियों को लिखा है। And he wrote the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की किताब भी लिखा है। So there are 5 कुल 5 किताबें यूहन्ना ने लिखी है John has written. जो यूहन्ना की है। Amen. आमेन। And we have not written one letter also. और हमने एक पत्री भी नहीं लिखी है। And with that, sometimes we write very bad ones. और कभी कभी हम लिखते हैं बहुत बुरा। Anyway, let's come here. वचन में लौटे। Just now we read some very encouraging verses. हमने कुछ बहुत उत्साहवर्धक वचन को भी पढ़ा। And John is saying no man has seen God at any time. यूहन्ना कहता किसी मनुष्य ने परमेश्वर को कभी देखा नहीं। 4th chapter, 4 अध्याय में वो कहता है, 12 and 13th verse. उसके 12 और 13 आयत में कहता है, No man had seen God at any time. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। If we love one another, यदि हम आपस में प्रेम रखें God dwelleth in us, तो परमेश्वर हम में बना रहता है and His love is perfected in us. और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Who is dwelling in us? हम में कौन वास कर रहा है? God. परमेश्वर हम में बना रहता है। Amen. आमेन। 13th verse says, 13 आयत कहती है, Hereby know we that we dwell in Him, and He in us, because He hath given us of His Spirit. इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। See the close relationship. देखिए नजदीकी का रिश्ता। God is in us, परमेश्वर हम में है, not outside, बाहर नहीं, inside. हमारे अंदर है। The Holy Ghost indwells us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। Jesus said, Behold, I stand at the door and knock. If any man opens, I will come in. यीशु ने कहा कि देखो मैं द्वार में खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई उसे खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। So we are not going here and there to find Him. हम परमेश्वर को ढूंढने यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं। He dwells in our lives. वो हमारे जीवनों में वास करता है। How? कैसे? By His Spirit. अपनी आत्मा के द्वारा। Amen. Amen. So we have advantage, or one advantage, to how to approach God and how to pray to Him. हमारे पास एक ऐसा फायदा है कि हम प्रभु के पास कैसे आ सकते हैं, कैसे उस पर पहुंच सकते हैं। 16th verse says, 16 आयत कहती If we है, know and believe that the love that God had loved us with, God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें इसका उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अरे, again he is telling them, फिर से वो उनसे कह रहा है, God dwelleth in him, परमेश्वर उसमें बना रहता है and we dwell in God. जब हम परमेश्वर में के प्रेम में बने रहते हैं। What is the sign? और उसका लक्षण क्या है? There is love वहां पर प्रेम पाया जाता है for one another. एक दूसरे के लिए। Some people say they don't wish everybody. कुछ लोग कहते हम सभी को हम
अभिवादन नहीं I करते। only fear God, nobody else. मैं केवल परमेश्वर से डरता हूँ और किसी से नहीं। Bible is very clear. बाइबल इस बारे में बहुत साफ है। If you cannot love the brother whom you can see, यदि आप उस भाई से जिसको आप देख सकते हैं प्यार नहीं करते हैं, how can you love God whom you cannot see? फिर कैसे उस परमेश्वर से प्रेम रखेंगे जिसको आप देख नहीं सकते। Let's not live hypocritical life. हम एक कपटपन का जीवन ना जिए। God hates hypocrisy. परमेश्वर कपटपन से नफरत करता We है। can have a mask of religiosity, आप धार्मिकता का, धर्म का वेश धारण कर सकते हैं and the mask is always smiling, but something is behind. और हमेशा वो मुखौटा मुस्कुराता रहता है लेकिन भीतर कुछ और है। Jesus came very hard upon the scribes and Pharisees. यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों पे बड़ा क्रूरता से पेश आया। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? He was very hard. वो बहुत क्रूर था। And what he said to them again and again? और क्या उसने बार बार उनसे कहा? You Pharisees and Sadducees, तुम फरीसियों और सदूकियों, hypocrites. कपटियों, How can you speak good things when evil is in your heart? तुम कैसे भली बातों को कह सकते हो जब तुम्हारे मन के अंदर द्वेष भरा है? Jesus even wondered, यीशु मसीह ने इस बारे में आश्चर्य किया because that was also a very fine art. क्योंकि वो भी एक बहुत ही बड़ी कला थी। Because out of the abundance of heart the mouth speaks. क्योंकि दिल में जो भरा रहता है वही हृदय मुंह से बोलता है। But scribes and Pharisees has mastered something. परंतु शास्त्री और फरीसियों ने कुछ कला को बना लिया था। In that hypocrisy they could show very good, speak very good things with still having evil in the heart. और कपटपन में बहुत अच्छे से बात कर सकते थे जबकि मन में उनके लिए द्वेष भरा था। Now the message is not this. आज संदेश ये नहीं है। The message is let's prepare our hearts for God to answer our prayers. संदेश ये है कि हम अपने हृदयों को ऐसे तैयार करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। Amen. Amen. We all want answer to our prayers. हम सभी अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहते हैं And we are coming to that. और हम उसमें आ रहे हैं। So first let's get right with God ourselves and right with man. पहले परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ अपने आप को ठीक कर लें। Amen. Amen. Bible says, बाइबल कहती if है you have anything ought against your brother, यदि आपको अपने भाई के प्रति कुछ भी है go settle it with him. उसके पास जाओ और उसके साथ समझौता करो And then come and pray. और उसके बाद आकर प्रार्थना करो। Your Father in heaven will hear you. तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता Amen. तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। Amen. Amen. If you don't forgive, यदि हम क्षमा ना करें we are blocking our own blessings. हम अपनी आशीषों में रुकावट डालते हैं There is healing in forgiveness. और क्षमा करने में वहाँ चंगाई है। Forgive us our sins as we also forgive our debtors. जैसे हम प्रार्थना करते प्रभु की हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। Amen. आमीन। It's not difficult. और ये कठिन नहीं है। God's commandments are not grievous परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है, लिखा है, because God gives you grace to do that. क्योंकि परमेश्वर उस कार्य को करने का अनुग्रह देता है। Humble yourself अपने आप को दीन करो, a little bit more. थोड़ा और दीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Amen. Humble yourself. अपने आप को दीन करो, God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। Amen. आमीन। So let's prepare our hearts first. पहले अपने हृदय को तैयार करें, Then we will come to God with our request. फिर हम अपने अनुरोध के साथ प्रभु के पास आते हैं। 17th verse of 4th chapter. चौथा अध्याय की 17 आयत। Herein is love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in the world. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। अच्छा, you catch the last line? क्या आपने आखिरी लाइन को समझा? As Christ lived on this earth, so you are living for him. जैसे वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। Amen. Amen. We are his representatives. हम उसके प्रतिनिधि हैं And what Jesus did, we will do. और जो यीशु ने किया वही हम करेंगे। We know who we are. हम जानते हम कौन हैं, We know our position. हम अपने स्थान को जानते We हैं, set our lives right.
हम अपने जीवन को ठीक करते हैं। And Bible says, और बाइबल कहती है this is the confidence. यही वो हियाव है। 5th chapter, 14th verse. 5वां अध्याय और उसकी 14 आयत। Again the word confidence is there. फिर वो लिखा है और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, This is the confidence we have in Him. वो ये है That if we ask anything according to His will, He heareth us. यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। We are not going to some dumb idol. हम किसी गूंगी मूरत के पास नहीं जा रहे हैं। Amen. आमीन। We know one thing, हम एक बात को जानते हैं, the confidence we have, जो हियाव हमारे पास है, that God's ears are open to our prayer. परमेश्वर के कान हमारे प्रार्थनाओं की तरफ खुले हैं। Who shall ascend to the hill of the Lord? कौन परमेश्वर के उस पर्वत पे चढ़ सकता है? He who has clean hands and a pure heart. जिसके हाथ शुद्ध है और मन पवित्र है। Meaning, अर्थात get right with God before you come there. परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को सही करें इससे पहले कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करने आए। And the psalmist says like this, और भजन का लेखक इस प्रकार से बोलता है, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. यदि मैं अपने मन में अधर्म को रखूं तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। It's not some big sins that He withholds our prayers. ये कोई बड़ी पाप नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं को रोक रखती है, It is small things of unforgiveness, परंतु क्षमाहीनता के छोटे पाप हैं, which bitterness and evil which we keep in our heart. और कड़वाहट जो पाप हम मन में रखते हैं, That is depriving us of the blessing which God wants to give to us. जो परमेश्वर आशीष हमें देना चाहता उससे वो हमें वंचित करती है। God is always hearing our prayer. परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। He's not deaf that He cannot hear. प्रभु बहरा नहीं कि वो सुन ना पाए, He's not blind that He cannot see. और वो अंधा नहीं कि वो देख ना पाए। He knows, He feels, He understands. वो देखता है, वो महसूस करता है, वो समझता है। Amen. आमीन। When Hagar was going away from Abraham and sent her away, जब हजीरा को अब्राहम ने निकाल दिया और वो दूर चले गई, and all the water had finished and the child was dying, और पानी पीने का खत्म हो गया और उसका वो मासूम बच्चा मरने पर था, Bible says बाइबल कहती है God heard their cry परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना। in that lonely desert place. उस एकांत के अकेलेपन के Your एक स्थान में situation might be like that. आपकी परिस्थिति कुछ ऐसे ही होगी। You are in a situation where you think nobody wants to listen. आप एक ऐसे परिस्थिति में हैं जहां आप सोचते हैं कि कोई आपकी बात सुनना नहीं चाहता। When you give a call, they cut it off. जब आप किसी को बुलाते हैं वो सुनना नहीं चाहते हैं। There's nobody you can share with. कोई भी नहीं जिसके साथ आप अपने दिल को बांट सके। Remember, याद रखें, His ears are open to your prayer. परमेश्वर के कान हमारी प्रार्थनाओं के लिए खुले हैं। Hallelujah. हालेलुया। What is the confidence? वो हियाव क्या है? God hears us. वो हियाव ये है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Amen. It says He heard the cry of the Israelites. लिखा है उसने इजराइलियों की कराहने को सुना, And He came down and said like this, और वो नीचे उतर आया और ऐसा कहता है, I have heard the cry. मैंने उनके रोने को सुना है, And what the enemy is doing to them, I have heard. और Seen. शत्रु जो उनके प्रति कर रहा है मैंने देखा है। I've come down to deliver them. अब मैं नीचे उतर आया हूं कि मैं उन्हें छुड़ाऊं। Once the prayer hits the throne of God, एक बार जब आपकी पुकार परमेश्वर के सिंहासन में जाकर टकराती है, there is no delay. वहां पर विलंब नहीं होता है। There might be delay, हो सकता है विलंब हो, but there is no denial. लेकिन कभी भी इनकार नहीं होता है। Answer will come. उसका जवाब जरूर आएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is the confidence. यही वो हियाव है God कि परमेश्वर heareth me. मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। Glory.
महिमा हो। Hallelujah. Amen. That's why Jesus encouraged the people. इसलिए यीशु मसीह ने लोगों को उत्साहित किया When you pray, कि जब तुम प्रार्थना करो pray to the Father in my name. तो मेरे नाम से पिता से प्रार्थना करना, Say to him, our Father who art in heaven. उससे कहना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग, Oh, what a prayer that is. वो क्या खूबसूरत प्रार्थना। Hallowed be thy name, thy kingdom come. तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जावे, Hallelujah. Your will be done in heaven as it is in earth. तेरी इच्छा जैसे You know, स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस solicit, पृथ्वी पर हो। Amen. आमीन। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, God is the prayer hearing God. परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। And why nothing happens? और क्यों कुछ नहीं होता है? We don't pray. क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते, We don't receive हम पाते नहीं, because we ask not. क्योंकि हम मांगते नहीं। Ask. मांगो, Who said that? किसने ये कहा? Jesus said, यीशु ने कहा, ask and it shall be given. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Amen. आमीन। He did not say this just to please us. उसने ये बात केवल हमें खुश करने के लिए नहीं कही, He meant what he said. वो जो कह रहा था वो पूरे अर्थ से कह रहा था। Amen. आमीन। Ask anything कोई भी चीज मांगो in my name to the Father. मेरे नाम से पिता से, He will give it to you. और वो तुम्हें वो दे देगा। Oh, glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमीन। What a privilege we have. हमारे पास कैसा सौभाग्य We can take it to the Lord in prayer. कि हर बात को हम प्रभु के पास ले जा सकते हैं। What a friend we have in Jesus. यीशु में कैसा मित्र है, All our sins and griefs to bear. हमारे सारे पाप और दुखों को जो ले But ले, what a privilege to carry. क्या ही सौभाग्य है लेकर जाना Everything to सब God कुछ प्रार्थना में प्रभु के in पास, prayer. प्रार्थना में। Amen. आमीन। Oh, what peace we often forfeit. कितने बार उन शांति को हम खो देते हैं, Oh, what needless pains we bear. कितने अनर्थ दर्द को हम सहते हैं, All because we do not carry सब इसलिए कि हम सब कुछ लेकर नहीं जाते, everything सब कुछ to God परमेश्वर के पास in prayer. प्रार्थना में। Hallelujah. हालेलुया। One saint who एक- goes down his knees, एक पवित्र जन जब अपने घुटने में प्रार्थना में जाता है, he touches heaven. वो स्वर्ग को छूता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We have a prayer answering God. हमारे पास में प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, Already things have begun to shift in this world. और सब चीजें इस दुनिया में जब वो उसमें हलचल होने लगती है, Shifting in this country. इस देश के अंदर जो हलचल शुरुआत हुई है, You know why? आप जानते हैं क्यों? God has heard. क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है। Amen. There is a shift in the spiritual world. एक आत्मिक दुनिया के अंदर भी एक हलचल है, Though our eyes may not see, शायद हमारी आंखें उसे देख ना we पाए, can say like Elijah said, हम एलिया के समान बोल सकते हैं, I hear the sound of abundance of rain. मैं बारिश की आवाज को सुन सकता हूँ, Hallelujah. Hallelujah. I don't see it, मैं उसे देख नहीं पा रहा but I हूँ, begin to feel something is going to परंतु happen. मैं कुछ उसके ओ दृश्य को महसूस कर सक रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Something is going to happen. कुछ चीज बड़ी होने वाली है। Remember, याद रखें, when God is quiet, don't think He's not listening. जब परमेश्वर शांत है तो ये ना सोचे कि प्रभु सुन रहा नहीं है, He's doing something. प्रभु कुछ कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। He's doing something. प्रभु कुछ कर रहा है। Elijah, go hide yourself. एलिया जा अपने आप को तू छिपा ले, Oh, the ministry is over now. I don't know what happens. सेवकाई समाप्त हो गई, मैं नहीं जानता अब क्या है। God has His own season. परमेश्वर के पास अपना वक्त है। Before a miracle can happen, इससे पहले कि कोई बड़ा आश्चर्य कर्म हो, there was a time of hiding. वहां पर छिपने का वक्त था। There was a time when He came and said to Ahab, वहां पर समय था जब उसने आकर अहाब से कहा, challenge them चुनौती दी, to serve the living God. जीवित परमेश्वर की सेवा करने कहा। We are living in the same time. हम उसी वक्त में जी रहे हैं। Sometimes people are hiding here and there. कभी कभी लोग यहाँ वहाँ छिपे हैं, Some churches are closed down. कुछ चर्चेस बंद हो गए। I want to tell you something. मैं आपसे कुछ कहना चाहता God is doing something. हूँ, परमेश्वर कुछ कर रहा है। Hallelujah. 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 You might be being fed by the ravens. हो सकता है आपको कौवे रोज खिला They रहे do हैं। not know where you are. वो जानते नहीं लोग कि आप कहाँ हैं। Maybe a widow is feeding you. शायद हो सकता है कोई विधवा औरत आपको खिला रही है। Time is coming. समय आ रहा है
when the whole nation will know जब पूरे देश के लोग जानेंगे there is a living God in heaven. कि स्वर्ग में एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God listens. परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, Not only He listens, न केवल सुनता है, He answers. वो जवाब भी देता है। Hallelujah. हालेलुया। What was the need for John to write this to the believers? They were already believers. यूहन्ना को क्या जरूरत थी कि विश्वासियों को ये बात लिखे? वो तो पहले ही विश्वासी थे। We need to remind ourselves of simple things in the scripture. हमें पवित्र शास्त्र से सामान्य बातों को अपने आप को स्मरण दिलाना है। Amen. आमीन। I was listening to one preacher. मैं एक प्रचारक को सुन रहा था। I thought he's giving some good gospel. मुझे लगा वो कुछ अच्छा सुसमाचार दे रहे हैं। Only thing what he's talking about was how long should our hair be? और एक ही चीज वो कह रहा था, हमारे बाल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। He might disqualify me. और हो सकता है वो मुझे भी अयोग्य जाने। He's quoting scripture upon scripture. वो शास्त्र के बाद शास्त्र से आयतों को कह रहा था। Souls are dying. आत्माएं मर रही हैं। They want to know who Jesus is. लोग ये जानना चाहते हैं यीशु कौन है। You're talking only about dress and hair. आप कपड़े और बाल की चर्चा करते हैं। Preach Christ यीशु मसीह को प्रचार करें and Him crucified. और उसकी जो क्रूस पे चढ़ाया गया। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is the confidence यही वो हियाव है we have in Him. मसीह यीशु में जो हमारे पास है, That if we ask anything according to His will, He heareth us. यदि हम उसकी मर्जी के अनुसार जो कुछ भी मांगे वो सुनता है। Now, sometimes when people are sick, they say, no, it is God's will for me to be like this. कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रभु की मर्जी है मेरे लिए कि ऐसा ही हो। God's will is that I should be sick. परमेश्वर की मर्जी है कि मैं बीमार रहूं, ऐसा बोलते हैं। Why is it written in the Bible then? बाइबल में फिर क्यों लिखा है? By the stripes of Jesus Christ we are healed. यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। Amen. Amen. Why did Jesus say, यीशु ने ये क्यों कहा? go into all the world, preach the gospel, सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, heal the sick, बीमारों को चंगा cast करो, out demons, दुष्ट आत्माओं को निकालो। freely you received it, तुमने सेत में पाया है, freely give. सेत में दो। He's not saying freely you will receive it. वो ये नहीं कह रहा कि तुमने सेत में तुम पाओगे, No, you have already got it. तुमने सेत में पाया है, Give it. उसे दो। Amen. आमीन, Amen. आमीन। You know something? आप जानते कोई बात, Sometimes we need to trust the word of God to do His job. कभी कभी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि वो काम कर सके। We believe that word of God goes and never returns void. हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु का वचन जब निकलता है तो कभी खाली लौटता नहीं है। We cannot help the word. हम वचन की मदद नहीं कर सकते, It doesn't need help. उसे मदद की It आवश्यकता has नहीं, its own power. उसकी अपनी सामर्थ्य। Only thing what we have to do is release it. एकमात्र काम जो हम कर सकते उस वचन को जाने दें। One lady was brought here, एक बहन को यहाँ लाया गया almost half dead, couldn't speak anything. और लगभग अधमरी दशा में कुछ बोल नहीं पा रही थी। And the doctor said nothing we can find. डॉक्टरों ने कहा कुछ भी इसमें नहीं मिलता। She's not talking, she's not eating, she's like vegetable. और ना वो खाती है ना बात करती है, परंतु केवल उस बुरी दशा में ही वो पड़ी सी है। So we were somewhere out, so they said, bring her to the church, we'll pray. और कहीं अंबार थे, हमने कहा कि उसे चर्च लेकर आओ, वहीं प्रार्थना होगी। I tell you, I had no strength because I had not had lunch. और मैं आपसे कहूं कि मैं उस दिन खाया नहीं था और मेरे पास ताकत नहीं था। And now to cast out this thing, और big problem. इस दुष्टात्मा को निकालना बड़ी समस्या थी। So we prayed. हमने प्रार्थना किया, She began to walk a little bit. वो थोड़ा चलने लगी And then और उसके बाद next day, अगले दिन she got up in the morning, वो सुबह उठी, cooked breakfast, began to speak. वो बोलने लगी और नाश्ता बनाने लगी। Amen. आमीन। You know why? आप जानते क्यों? Word of God परमेश्वर का वचन will not return void. वो कभी खाली लौटता नहीं है। Even after you go home, आपके घर जाने के बाद भी Word of God will continue to work परमेश्वर का वचन काम करता till रहेगा that sickness leaves that body. जब तक वो बीमारी Hallelujah. उस शरीर को छोड़ ना दे। Amen. Amen. Till that demon leaves that body. जब तक वो दुष्टात्मा उस शरीर को छोड़ ना दे।
even the pastor is gone, और पासबान के चले जाने के बाद भी, or the servants of God, the और believers, प्रभु के सेवक गण विश्वासी लोग चले जाने के बाद don't worry. चिंता ना करें, Word of God has gone out. परमेश्वर का वचन निकला है, It cannot return void. वो खाली नहीं लौट सकता है। Hallelujah. हालेलुया। It will be like वो कैसा होगा? now the shikar is closed, so don't do. आजकल शिकार बंद है। Suppose you are in some foreign country maybe, मान लीजिए आप कोई विदेश में है and you shoot और आप गोली चलाते हैं to some in the forest, जंगल में किसी जानवर को, and the animal gets hit. और उस जानवर को चोट लग जाती है। You keep the gun आप बंदूक को जमीन में रखते and हैं you're running there, और आप दौड़ रहे हैं। and somebody asks you, why are you going? कोई आपसे पूछता है कि आप क्यों दौड़ रहे हैं? I'm going to help the bullet. मैं बंदूक की उस गोली की मदद करने जा रहा हूँ। It is as foolish as what we do. और ये उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना मूर्खतापूर्ण हम कई बार करते हैं। When the bullet is gone, जब गोली निकल चुकी है it's left the gun. तो वो बंदूक से निकल चुकी है, It will do its job. वो अपने काम को जिसके लिए निकला है करेगा। Amen. आमीन। So is the word of God. वैसे ही परमेश्वर का वचन है। Amen. Amen. Silver and gold I have none. सोना और चांदी मेरे पास नहीं, Such as I have, I give thee. और जो मेरे पास है उससे मैं तुम्हें देता हूँ। Name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। Hallelujah. Hallelujah. That's faith. ये That's विश्वास, releasing the word of God. ये प्रभु का वचन बोलना है। Amen. आमीन। So it is the will of God to heal us, ये प्रभु की इच्छा है कि वो हम बीमारी से चंगे हों, that we might be in health and strength. ताकि हम स्वास्थ्य में रहें, बल में रहें। Amen. आमीन। So थोड़ा सा डाइट भी कंट्रोल करना सीख जाना. और इसलिए कुछ भोजन भी नियंत्रित करना सीख जाए। I should not talk about food in the morning. सुबह मुझे भोजन के बारे में बात नहीं करना चाहिए, But sometimes the curry is swimming in oil. कभी कभी करी जो है वो तेल में तैर रही है The meat is down. और मीट नीचे है, Oil is, one full barrel is finished in no time. और पूरा तेल का जो बर्तन है वो बहुत कम समय में खत्म हो गया। Sometimes God said that much is enough, eat that much only. कभी परमेश्वर कहता उतना काफी है, उतना ही खा, But we stuff it. लेकिन हम उसे भर लेते हैं Then at night और फिर रात में घूम रहे. What happened? क्या हो गया? पता नहीं कुछ. So sometimes we get sick because of our own mistakes. कभी कभी हम अपनी ही गलतियों के कारण रोगी होते हैं, But God wants to heal us. लेकिन परमेश्वर हमें हर एक रोगों से चंगा करना चाहता है। When Jesus said it is finished, जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, He did not say something is left. उसने ये नहीं कहा कि कुछ चीजें छूट गई, Job is done. परंतु जब Amen. सब पूरा हुआ, Hallelujah. हालेलुया, For your salvation, आपके उद्धार के लिए, for your healing, आपके चंगाई के लिए, for your deliverance, आपके छुटकारे के लिए everything is done. सब चीजें पूरी हुई। Amen. Amen. That's why He's saying, इसलिए कह रहा है we वो, come to God with knowing His will. If you do His will, हम परमेश्वर के सामने उसकी इच्छा के अनुसार जब हियाव से मांगते हैं, you read this epistle, you will find आप इस पत्री को पूरा पढ़ें, आप पाएंगे He's saying the will of God is that you believe on the Son of God. वो कहता है कि प्रभु की इच्छा ये है कि आप उसके The Son of God. परमेश्वर उसके बेटे पर विश्वास करें, Amen. Amen. And believing you might have eternal और life. विश्वास करके अनंत जीवन को तुम पाओ। That is the will of God. ये प्रभु की मर्जी है। Amen. Amen. Just not to receive but to believe केवल पाना नहीं परंतु विश्वास करना on Jesus. यीशु पर। When you get healed, give glory to और Jesus, जब not to आप man. चंगे हो जाएं तो प्रभु को महिमा दे, धन्यवाद दें, Amen. Amen. Not to man. मनुष्य को नहीं। You know what Jesus said to आप- every person who he healed them? आप जानते हर एक व्यक्ति जिसको यीशु ने चंगा किया वो क्या कहते थे? And he did not say, listen now, I healed you, na? उसने ये नहीं कहा देखो मैंने तुम्हें चंगा कर दिया, All right, go home, happy.
तुम घर जाओ, खुश होके जाओ। You know what he said always? आप जानते हमेशा वो क्या कहते थे? Your faith has made you whole. तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। Hallelujah. What was that faith? वो विश्वास क्या था? Believe that Jesus Christ is the Son of the living God. विश्वास कर ले कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। Believe that Jesus was the Messiah. विश्वास कर कि यीशु मसीहा है। Thou son of David, हे दाऊद की संतान, have mercy. मुझ पर तरस कर। There is some element in that call. उस पुकार में कोई तत्व है, There is a belief that this is the Messiah. एक विश्वास का कि मसीहा जो आने वाला था वो यही है। Blind Bartimaeus shouting, अंधा बरतिमई पुकार रहा है, Thou son of David. हे दाऊद की संतान। Hallelujah. 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 He knew some scripture. उसने पवित्र शास्त्र कुछ जाना था। If you know some scripture, quote scripture. यदि आपको कुछ शास्त्र की आयतें मालूम है, उसी को ही बोले। Amen. मैं The scripture will do the job. वचन अपने काम को पूरा कर। Oh, thou son of David, हे दाऊद की संतान, have mercy. दया कर। The miracle चमत्कार of miracles. का चमत्कार। The maker of heaven and earth stood still at the call of a beggar. स्वर्ग और पृथ्वी की बनाने वाला परमेश्वर एक भीख मांगने वाले व्यक्ति की पुकार पे थम गया। God hears. परमेश्वर सुनता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. And the people said, और लोगों ने कहा, Don't shout, he cannot hear. The crowd is too big. और यह कि चिल्ला मत, भीड़ बहुत है, वो तेरी नहीं सुनेगा। The more they told him, the more he shouted. जितना लोग मना करते थे उतना वो चिल्लाता था। Thou son of David, have mercy. हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। Jesus said, Bring him here. यीशु ने कहा, उसे मेरे पास लेकर आओ। And they said, Now come on, stop shouting. Be of good cheer. He's calling. उन्होंने कहा, तू आनंदित हो, ढाढ़स बांध, वो तुझे बुला रहा है। He's calling you also. वो आपको भी बुला रहा है। For what? किसके लिए? A miracle. एक चमत्कार के लिए। Hallelujah. Hallelujah. What is your need today? आपकी जरूरत आज सुबह क्या You है? need a miracle? क्या कोई चमत्कार है? Jesus is the same yesterday, today, and forever. यीशु मसीह वही है जो कल था, जो आज है और हमेशा रहेगा। What he did yesterday, जो कल किया था, he will do it for you today. वो आज उसी काम को करेगा। Hallelujah. Hallelujah. He's not changed. वो बदला नहीं है। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। This is the confidence we have. ये वो ही आव है जो हमारे पास है। God hears us. परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Now see 15th verse. 15 आयत को देखिए, 1 John 5:15. 5 का 15। And if we know that he heareth us, whatsoever we ask, we know that we have petition that we desired of him. जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। Shall we all read it together? क्यों ना 15 आयत को हम Open it. सभी मिलकर पढ़ें। 1 John 5. 1 यूहन्ना 5 और उसका 15। Read it, and when we read it loud and clear. और जब पढ़ें तो ऊंची आवाज के साथ पढ़ें। हाँ. जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। If we know जब हम जानते हैं what क्या he hears us, कि वो हमारी सुनता है, amen, आमेन, then तो whatsoever we ask, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है, we know हम जानते हैं we have the petitions, the answers to what we have desired of him. कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो चीजें हमने पाई है। Hallelujah. आमेन। You have already got it. आपने उसे पहले ही पा लिया है। One man came to Jesus and said, My servant is sick. एक व्यक्ति यीशु के पास आया और कहा, मेरा सेवक बीमार है I'm not worthy that you can come to my house. और मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए। Speak the word. तू केवल वचन को बोल दे My servant will be healed. और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। Amen. आमेन। That same hour. उसी घड़ी, Listen. सुनिए, That same hour. उसी घड़ी The servant recovered. वह
जो सेवक था चंगा हुआ। Amen. आमेन, Amen. आमेन। We know हम जानते हैं that whatsoever we have asked, कि जो कुछ हम मांगते हैं, we have received जो हमने उससे मांगा है the वो petition पाया। we desired of Him. जो हमने उससे मांगा है। What is your desire this day? आपकी आज सुबह क्या इच्छा है? Is it for yourself or for somebody else? क्या वो निवेदन अपने खुद के लिए या किसी और के लिए है? It is done. आपने उसे पाया है। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। That woman said to Jesus, उस स्त्री ने यीशु से कहा, have mercy upon my daughter. मेरी बेटी पर तरस। She is possessed. वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। Jesus neglected her for some time. यीशु मसीह ने कुछ समय तक तो अनदेखा किया। Something best would come out of her. उसके अंदर से जो बेहतरीन है वो सबके सामने निकलने पाए। And then Jesus said to her, तब यीशु मसीह ने उससे कहा, your faith has saved your daughter. Your daughter is whole. ओ पर तेरी बेटी चंगी हो गई। When she went home, जब वो स्त्री घर लौट के गई, the child was healed. वो बच्ची चंगा थी। Same Jesus वही यीशु is here this morning. आज सुबह यहाँ है। Hallelujah. What is your petition? आपका निवेदन क्या है? Whatever petition we make, जो भी निवेदन हम करते हैं He answers. वो उत्तर देता है। Amen. आमेन। That verse one more time, look at it. एक और बार आइए उस वचन को पढ़ें। And if we know that He hears us, जब हम जानते हैं कि वो हमारी सुनता है, whatsoever we shall ask, we know that we have petition that we desired of Him. कि जो कुछ हम मांगते हैं यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। Hindi is good. हिंदी में अच्छा है, जो कुछ मांगा है पा लिया है. जो कुछ उससे मांगा है वह पाया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You prayed for house, you prayed for something. आपने घर के लिए प्रार्थना किया था, किसी चीज के लिए किया था, Believe and thank God. विश्वास कर ले आपने पाया है, प्रभु को धन्यवाद दें। Amen. आमीन। Whatever it might be. वो चाहे कुछ भी क्यों He ना says, हो। whatsoever you have desired. वो कहता जो कुछ भी हम मांगते हैं। No, He's not saying you desire only in heaven. You can, God wants to give it here. वो ये नहीं कह रहा कि केवल स्वर्ग में ही मांगो, परंतु यहाँ पर भी वो चाहता हम मांगे। Sometimes our hearts condemn us. कभी कभी हमारा हृदय हमें दोषी ठहराता है You are not right, you need, God may not answer you. कि आप अच्छे नहीं हैं, प्रभु आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। Thank God for that. Sometimes that guilt comes to our hearts. प्रभु का धन्यवाद, Conviction. कभी ऐसा कायलपन जीवन में आता है, Thank God for it. It's a gift. उसके लिए धन्यवाद दें, वो प्रभु की ओर से वरदान है, Because it gives an opportunity for us to change. क्योंकि वो हमें बदलने का अवसर देता है। Amen. आमेन। When I do wrong, जब मैं गलत करता हूँ, Holy Spirit convicts. पवित्र आत्मा कायल करता है। Amen. Amen. Why? क्यों? That I might set my life right. ताकि मैं अपने जीवन को दृढ़ कर सकूं। Amen. आमेन। Thank God for conviction. प्रभु का धन्यवाद हो कायलपन के लिए। In the same epistle of John, यूहन्ना की इसी पत्री के अंदर 3rd chapter, 3 अध्याय में we're reading from verse 19. 19 आयत से हम पढ़ते हैं। Hereby we know that we are of the truth and assure our hearts before Him. For if our hearts condemn us, that is, convict us of our guilt and wrong we have done, God is greater than our hearts and knoweth all things. इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। Amen. Amen. But if our hearts do not condemn us, we have confidence towards God. हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने ही आव होता है। Whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments, meaning we do His will, and those things that are pleasing in His sight. और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते। This is the commandment. उसकी आज्ञा ये है Believe on the name of His Son, कि हम उसके पुत्र Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें and love और प्रेम रखें one another.
आपस में as He gave us the commandment. जैसे उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार। What is the commandment? और वो आज्ञा क्या है? Believe on Jesus, यीशु मसीह पर विश्वास कर live like Him. और उसके समान जी। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? Hallelujah. Amen. What assurance of the word of God. परमेश्वर के वचन का क्या आश्वासन है? If our hearts condemn us, यदि हमारा हृदय हमें दोषी ठहराता है, God knows you messed up. परमेश्वर भी जानता है हमने गलती की है, But He makes a way. लेकिन वो उसके बीच से रास्ता बनाता है। Amen. आमीन। He knows our hearts. वो हमारे हृदयों को जानता है That we want to do right, but we did it wrong. कि हम सही करना चाहते हैं किंतु हमने गलत किया। So He understands us. वो हमें समझता है, And still He hears our prayer. तो भी वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। Amen. Amen. If our hearts don't condemn, यदि हमारा हृदय हमें दोष ना दे we have confidence with God. तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। Whatsoever we shall ask in His name, जो कुछ भी हम उसके पुत्र के नाम में मांगते हैं He will give it to us. वो हमें सब देता है। Are you listening? क्या आप वचन को सुन रहे हैं? How great is our God? हमारा परमेश्वर कितना महान है। Amen. आमीन। One amen came. तुम भी बोलना चालू करो। Amen. You know, we don't realize how big our God is. आप जानते हम कई बार एहसास नहीं करते हमारा परमेश्वर कितना महान है। Jeremiah 33rd chapter 2nd and 3rd verse says, यिर्मयाह 33 का 2 और 3 कहता है, Thus says the Lord, the maker of heaven and earth, the creator that formed the earth and established it. The Lord is His name. यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो ये कहता है, Call unto me in the day, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। Before giving them the promise of what God can do, इससे पहले कि वो उनको प्रतिज्ञा दे कि वो प्रभु क्या कुछ कर सकता है, He wants us to know who He is. परमेश्वर चाहता है कि हम जाने कि वो परमेश्वर कौन है। That's why He says, इसलिए वो कहता है, Thus says the Lord, यहोवा यूं कहता the है, maker, जो रचने वाला है, creator जो पृथ्वी को बनाता है, of heaven and the earth. स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला। He wants us to know वो चाहता है कि हम जाने He is the creator of the universe, वो इस सारे दुनिया का बनाने वाला है, the one who formed the earth and all that is therein, जिसने पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब बनाया है, the sea and all that is in it, समुद्र और जो कुछ उसमें पाई जाती है, flying creatures, उड़ने वाले जंतु, birds, पक्षियां and other things that fly. और अन्य चीजें भी जो उड़ती हैं। After we have considered all these things, इन तमाम चीजों पर ध्यान करने के बाद we know what He can do. हम जान पाते हैं हमारा परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है। Amen. आमीन। Is there anything too hard for the Lord? प्रभु कहता है, क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? Nothing is too hard. उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Nothing is too hard. उसके लिए कुछ भी कोई बात कठिन नहीं है। We are focusing only on the problem. हम केवल समस्याओं पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। If we know how great our God is. यदि हम इस बात को जान ले हमारा परमेश्वर कितना महान One है। time God had to call Abraham and said, when he said, Lord, I am without any seed, my everything goes to my servant. एक बार अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, जब वो कह रहा था कि परमेश्वर मेरी कोई संतान नहीं है और मेरा सब का वारिस ये एक पराया जन होगा। God said, come out of Abraham, out of it. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने तंबू से बाहर निकल। You looking only at the roof. तू अपने ही इस तंबू को देख रहा है। Come out. बाहर निकल। Look up. बाहर आसमान की तरफ। You know what we see today? आज आप जानते हम क्या देख पा रहे हैं? Tube light, हम ट्यूबलाइट देख पाते हैं, street light,
या रास्ते की रोशनी देख पाते or हैं, some of those lights, like, that's all. और बड़ी ऊंची रोशनियों को, बस उतना ही। When the lights go off, लेकिन जब बिजली चली जाती है then we say, अरे तारे निकले हैं, तब हम कहते हैं देखो कितने तारे निकले। रोज निकलते हैं। तारे रोज निकलते हैं। But we don't. I remember we used to sleep out during और summer. गर्मियों के समय में पहले बाहर सोया करते थे, That has become a dream now. और वो अब एक सपने जैसा हो गया है। Watching the sky, आसमान की तरफ देखते रहते, some stars are in one line, कुछ सितारे एक ही कतार में दिखते हैं, some are much brighter than the others. कोई तारे ज़्यादा तेज जगमगाते हैं दूसरे की तुलना में, Many light years away. कई प्रकाश वर्ष दूर है, Hanging in outer space. और बाहर के उस अंतरिक्ष में बिना सहारे के लटके हैं। And earth is one small speck. और इन सब के बीच में एक धूल के कण के समान हमारा पृथ्वी है। Our sun is so big, हमारा सूर्य इतना बड़ा है it can take 1,000,000 earth into it. कि हमारे पृथ्वी के आकार का कई लाखों पृथ्वी उस सूर्य के अंदर जा सकती है। There are other planets दूसरे भी ग्रह हैं which are larger than the sun. जो सूर्य से भी बहुत बड़े हैं। Let's go like Abraham. हम अब्राहम के समान जाएं, Go out बाहर जाएं and see और देखें for a moment. एक पल के लिए। David says, दाऊद कहता है, when I consider the heavens, जब मैं आकाश की तरफ देखता हूँ, sun, moon and stars your hands have made, तेरे हाथ ने जिन सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को बनाया है, who am I मैं कहता प्रभु मैं कौन हूँ that you are mindful of me? कि तू मेरी फिक्र करता है। Amen. आमीन। And he is saying, और वो कह रहा है, ask, मांगो I will give it to you. मैं तुझे दूंगा। By his word, the stars came into place. उसके मुंह के वाणी से नक्षत्र बनते चले गए। They all obey him. They move in their own space. अपने ही कतार में, अपने ही मार्ग में उसकी आज्ञाओं के अनुसार घूमते हैं। The psalmist says, भजन का लेखक दाऊद कहता है, heavens declare the glory of God. स्वर्ग परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, And the firmament showeth his handiwork. और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। Is there anything too hard for God? वो परमेश्वर पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कोई भी बात कठिन है? The creator, सृष्टिकर्ता he's saying, call unto me, कह रहा है, मुझसे मांग I will answer thee. और मैं तुझे उत्तर दूंगा, Show thee great and mighty things which thou knowest not. और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। Amen. आमीन। Consider how great our God is. हमारा परमेश्वर कितना महान है, इस बात पे मनन करें। If you go home and find out more about space, यदि आप घर जाके इन अंतरिक्ष के बारे में और अध्ययन करें, there are some planets which are 1,000,000 times bigger than the earth. आप पाएंगे कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो हमारे पृथ्वी से कई लाखों गुना बड़ा है, Many million light years away from this earth. और हमारे पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर है। Still on this earth, God loved you and me. तो भी इस पृथ्वी में रहने वाले आपसे और मुझसे परमेश्वर प्रेम करता है। When I consider the heavens, दाऊद कहता, जब मैं आसमान की तरफ the देखता, work of your fingers, तेरे उन हाथों के sun, कार्य, moon and stars, सूर्य तारे चंद्रमा which you have ordained, जिसे तूने नियुक्त किया, what is man that thou art mindful of him? मनुष्य क्या है कि तू उसकी फिक्र करता है। God hears us. परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And the word of God says, और वचन कहता है,
You call on me. तू मुझे पुकार, I will show you. मैं तुझे दिखाऊंगा। Not you will do, I will do it. तू नहीं, मैं उसे करूंगा। Great and mighty things you have never known. बड़े और महान काम जो तूने इसके पहले जाना नहीं। When Solomon prayed for the temple, जब सुलेमान ने dedicated the temple, उस परमेश्वर के भवन का अभिषेक किया, God appeared to him and said, परमेश्वर प्रकट होकर उससे कहा, I heard thy prayer. मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है, Your supplications are before me. तेरे निवेदन मेरे सन्मुख है। I have hallowed this house and dedicated it for my glory. मैंने इस भवन को अपने नाम की महिमा के लिए पवित्र किया है। When Hezekiah prayed, जब हिजकिया ने प्रार्थना की, when Isaiah told them that you're going to die, जब यशायाह नबी ने राजा से कहा, तू अब जिंदा नहीं रहेगा परंतु मर ही जाएगा, and he cried before God, वो Hezekiah. परमेश्वर के सामने हिजकिया राजा रोने लगा। Isaiah was just going out, God said, go back again. यशायाह जा रहा था कि प्रभु ने उसको वापस भेजा Say to him, कि वो जाकर उससे कहे, I have heard your prayer. मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, You will not die, you will live. तू मरेगा नहीं, जिएगा। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Your prayer will answer. आपकी प्रार्थनाओं का वो उत्तर देगा। The book of Psalms is a testimony of prayers which God hears and answers. भजन संहिता की किताब परमेश्वर की उन प्रार्थनाओं का उत्तर है जो प्रभु ने लोगों को दिया है। I cried unto the Lord and he heard my voice. मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मेरी पुकार को सुन लिया। Hallelujah. हालेलुया। He goes on to say, वो आगे कहता है, he heard my supplications. उसने मेरे निवेदन को सुना। I sought the Lord and he heard me. मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। This poor man cried and the Lord heard. और इस मनुष्य ने उसे पुकारा और प्रभु ने उसको सुन लिया। In my distress I cried unto the Lord and he heard me. अपने निराशा में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी प्रार्थना I सुनी। waited patiently for the Lord and the Lord heard me. मैं धैर्य के साथ प्रभु के सामने बैठा रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। In an acceptable time I have heard thee. और नियुक्त समय में परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनता है। In the day of salvation I have succored thee. उद्धार के दिन मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली। I will preserve you, मैं तेरी रक्षा करूंगा, give you for a covenant to my people, अपने लोगों को एक वाचा के रूप में दूंगा, to establish the earth. पृथ्वी को स्थापित करने के लिए। Amen. आमीन। How great is our God. हमारा परमेश्वर कितना महान है। Ask him. उससे मांगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Like a rose trampled on the ground. एक गुलाब के समान जो कि जमीन में डालकर किसी ने कुचल दिया, He took the fall. उसने उस गिरावट को ले ली। Amen. We are going to eat of the Lord's table. हम प्रभु के ब्यारी में से अभी खाने जा रहे हैं। Above all power, above all frame. सारी सामर्थ से भी ऊंचा, सारे ताकत से ऊंचा, Came down, became man वो नीचे उतर आया और मनुष्य बन गया, to die for you and me. आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान देने के लिए। So when we take the Lord's table, जब हम प्रभु के इस ब्यारी में शामिल हों, believe God. परमेश्वर पर विश्वास Ask God to करें। forgive us all our sins प्रभु से मांगे कि प्रभु हमारे गुनाहों को, पापों को क्षमा करे and receive your miracle. और अपने अपने चमत्कार को प्रभु से पाले। In the same night which the Lord was betrayed, उसी रात जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, He took the